हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ चुका है, कई सारी कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको राहत दी गई है, तो उनके ऊपर हमें असर देखने को मिल जाएगा। कई सारी कंपनियों के सर्किट बदले गए हैं, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। यहाँ पर 11 कंपनियों को ऐड किया गया है। यह सर्कुलर मंडे से लागू हो जाएगा, यानी 11 मई से। कंपनियों के नाम पढ़ सकते हैं जिनको ऐड किया गया। नाम है एपकोटेक्स इंडस्ट्री, एपेक्स इकोटेक, ऑटोलाइन इंडस्ट्री, एम्बेसी डेवलपमेंट, गोदरेज इंडस्ट्री, गारवारे हाईटेक फिल्म, नीता जिलेटिन इंडिया, शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक, तेजस नेटवर्क, यूनिवर्सल केबल, विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड का नाम है। बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या केवल 5 हैं। आप इनके नाम पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं सेलिकॉर गैजेट, जैनाम फेरोएलाइज, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट और पुष्प ज्वेलर का नाम है। अभी अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में, तो काफ़ी सारी कंपनियां कंसोलिडेट कर रही है। लगभग 153 कंपनियों के नाम हैं। तो कुछ पॉपुलर कंपनियां हैं जैसे 63 मून्स टेक्नोलॉजी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये कंपनी अभी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में है। अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड, ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में है। बजाज स्टील इंडस्ट्री का भी नाम है। इनके अलावा हम लोगों को दामोदर इंडस्ट्री, डायनामिक केबल का भी नाम देखने को मिल रहा है। फ्यूजन फाइनेंस का भी नाम है। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में है, तो इसके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। और भी कई सारी कंपनी जैसे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, साथ ही आप देख सकते हैं प्रूडेंशियल शुगर कॉरपोरेशन का भी नाम है। तो ये सभी कंपनी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के एएसएम में कंसोलिडेट कर रही हैं। बाजार स्टाइल रिटेल और भी कंपनियां जैसे फुजियामा पावर सिस्टम यानी यूटीएल सोलर, वक्रांगी लिमिटेड, ये सभी कंपनियां फिलहाल शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में हैं। शॉर्ट टर्म के एएसएम में कोई भी कंपनी आती है, 5 से 15 दिन के रिव्यू के बाद बाहर निकाला जाता है। मैक्सिमम 30 दिन तक रखा जाता है, उसके बाद कंपनी को बाहर निकाल दिया जाता है। अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट के बारे में। यहाँ पर 7 कंपनियों को ऐड कर दिया गया है, जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, बजाज कंज्यूमर केयर, इंटीग्रिया एसेंसिया लिमिटेड, जैनाम फेरो एलॉयज़, साथ ही मेडिकेमन बायोटेक, नमो ई वेस्ट और टीडी पावर सिस्टम का नाम है। इनको ऐड कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में कोई कंपनी आएगी तो उसको 90 दिनों तक कम से कम रखा जाएगा, उसके बाद स्टेज बाइज स्टेज बाहर निकाला जाएगा। एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का नाम देख सकते हैं आप लोग। ये कंपनी स्टेज 4 से निकलकर स्टेज 3 में आई है, यानी कि इसको एक स्टेज राहत दे दी गई है। 2 कंपनियां हैं जिनमें आप देख सकते हैं ओमनीटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड और एनॉन डेटा मेडिकेयर लिमिटेड। ये सभी कंपनियां स्टेज 2 में थी अभी तक, इनको एक स्टेज राहत दी गई, यानी कि स्टेज 2 से निकलकर अब ये स्टेज 1 में आ चुकी हैं। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट से 3 कंपनियां बाहर निकली हैं, जिनके नाम देख सकते हैं। नेक्टर लाइफ साइंसेस, एसबीपी ग्लोबल टेक्सटाइल और टेकेरा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड का नाम है। नेक्टर लाइफ साइंसेस के आगे स्टार लगा। स्टार का मतलब ये कंपनी अब शॉर्ट लॉन्ग टर्म के एएसएम से निकलकर ईएसएम में जा चुकी हैं। साथ ही हैज़ लगा। हैज़ का मतलब ये है कि ये कंपनी हम लोगों को बीएससी के क्राइटेरिया के मुताबिक यहाँ पर आते देखने को मिली है। अभी अगर देखें लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में काफ़ी सारी कंपनियां कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें देखा जाए तो 144 कंपनियों के नाम हैं। तो इनके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। कुछ पॉपुलर कंपनी जैसे अग्नि ग्रीन पावर लिमिटेड, साथ ही आप देख सकते हैं आरफिन इंडिया लिमिटेड का भी नाम है। बजाज बीपीएल लिमिटेड के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। साथ ही क्यूपिड लिमिटेड, ये कंपनी काफ़ी दिनों से लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। डेल्फी का भी नाम है। डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग का नाम है। डीसीएम श्रीराम फाइन केमिकल का भी नाम देखने को मिल रहा है। इनके अलावा एचएफसीएल, जीई वर्नोवा टीएनडी इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। इंडिया बुल्स का भी नाम है। आईआरएम एनर्जी का भी नाम देखने को मिल रहा है। तो ये सभी कंपनियां काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रही हैं। एमटार टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की एएसएम की लिस्ट में है, तो इसके ऊपर भी चाहे तो आप फिलहाल नज़र रख सकते हैं। हालांकि ये कंपनी लगातार तेज़ी के माहौल में है। आरपीएसजी वेंचर लिमिटेड का नाम है। शालीमार पेंट, शीमारो एंटरटेनमेंट, स्पेंसर रिटेल का नाम है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में है। तो ये सभी कंपनियां फिलहाल लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में देखने को मिल रही हैं। बीएसई के मुताबिक देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के एएसएम में 14 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें
एप्कोटेक्स इंडस्ट्री, ऑटोलाइन इंडस्ट्री, डीएमआर इंजीनियरिंग, एम्बेसी डेवलपमेंट, गरवारे हाईटेक, गोदरेज, रिद्धि सिद्धि ग्लूको वायोल्स, इनके अलावा टाइटन इंटेक का भी नाम है और यूनिवर्सल केबल का भी नाम देखने को मिल रहा है। 6 कंपनी बाहर निकली जिनमें अधाता ग्लोबल का नाम है, डैनलेव टेक्नोलॉजी, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, मयंक केटल फूड का भी नाम है। बीएससी के मुताबिक लॉन्ग टर्म के एएसएम में 10 कंपनी ऐड की गई जिनमें एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, एल्कारिसिटी सिक्योरिटी, इनके अलावा अमलगमेटेड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बजाज कंज्यूमर, इंटीग्रा एसेंसिया, मेडिकेमन बायोटेक, आर ज्वेल्स, स्पेंटा इंटरनेशनल, सुदीति इंडस्ट्री, टीडी पावर का नाम है। साथ ही और 3 कंपनियों को राहत दी गई है जिनमें देख सकते हैं आप लोग ओमनीटेक इंजीनियरिंग, जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट और अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का नाम है। 21 कंपनी ऐसी हैं जो बाहर निकली हैं लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बीएससी के मुताबिक, उनके नाम देख सकते हैं। A1 लिमिटेड, इनके अलावा अमेराइज बायोसाइंसेज, भाटिया कलर केम, चार्टर्ड लॉजिस्टिक्स CWD लिमिटेड, फ्रैंकलिन लीजिंग एंड फाइनेंस, ह्यूमिंग वर्ल्ड एजुकेशन, एलकेपी फाइनेंस, नेक्टर लाइफ साइंसेज, इनके अलावा प्रतीक्षा केमिकल, रिच यूनिवर्स नेटवर्क, रॉयल क्यूजन विनिल प्रोडक्ट, इनके अलावा शांतानगर एंटरप्राइज का नाम है। ये सभी कंपनियां बाहर निकले। सूरज इंडस्ट्री और चाहें तो आप SVP ग्लोबल टेक्सटाइल के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब बात करेंगे ESM के बारे में, यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर के बारे में। यहाँ पर 12 कंपनी ऐड की गई हैं जिनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियों के नाम पड़ेंगे जैसे हिंदुस्तान मोटर, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, इनके अलावा सुभाष सिल्क मिल्स, SVP ग्लोबल टेक्सटाइल का नाम है। साथ ही अक्ष ऑप्टी फाइबर और इमामी रियलिटी, ये कंपनी ऐसी है जो ESM के स्टेज 2 में आई हैं। स्टेज 2 से स्टेज 1 में आने वाली कंपनी की संख्या 4 है जिनके नाम है अल्फा विजन ओवरसीज, फिल्म सिटी इंडिया, जेजे फाइनेंस कॉरपोरेशन और रैकविना लैब का नाम है। ESM से टोटल 11 कंपनियां बाहर भी निकली जिनमें अल्फा लॉजिक इंडस्ट्री, B2B सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इनके अलावा डीजे मीडिया प्रिंट लॉजिस्टिक, जेट सोलर लिमिटेड का नाम है, मोरे ऑर्गेनाइजर, टेली कैनोर ग्लोबल और विविध मर्केंटाइल का नाम है। अब बात करेंगे दोस्तों उस सर्कुलर के बारे में जिसमें 26 कंपनियों के सर्किट बदले गए हैं, तो इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। जैसे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का 10% सर्किट हुआ है, साथ ही अनुरूप पैकेजिंग का 10%, एस्ट्रल लैब का 10% सर्किट किया गया है। और भी कंपनी जैसे फिल्म सिटी मीडिया का 10%, HRS एलुग्लेज का 20% प्राइस बैंड किया गया, जेजे फाइनेंस कॉरपोरेशन का 5%, मेहुल टेलीकॉम का 20% प्राइस बैंड किया गया है। इनके अलावा ओमनीटेक इंजीनियरिंग का 20% हुआ है, पैरामाउंट कम्युनिकेशन का 10%, प्लाजा बायर का 5% सर्किट किया गया क्योंकि ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रही है। RPSG वेंचर का 5% सर्किट किया गया। साथ ही और कंपनियां जैसे सनफ्लैग आयरन स्टील कंपनी, टेली कैनोर ग्लोबल, विविध मर्केंटाइल, इनके सर्किट 10% और 20% कर दिए गए हैं, यानी कि 20% जो हुआ है वो विविध मर्केंटाइल का किया गया है। तो सारे बदलाव दोस्तों ये मंडे से होंगे 11 मई से, तो इन कंपनियों के ऊपर हमें असर भी देखने को मिलेगा। तो ज़रूर जाकर चाहें तो आप इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।